हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपना जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा जो पीछे का जो सेशन था उसके अंदर हमने कैन का जो यूज़ था वो हमने पढ़ा। कैन के हमने सारे यूजेस पढ़े और उसमें कैपेसिटी, एबिलिटी, इनके बारे में हमें जाना, पावर के अंदर कहाँ यूज़ होगा। और उसके बाद हमने देखा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और फिर से आपको अगर पढ़ना है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ और डिटेल में इसको पढ़ना है तो अपने फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे रहा हूँ आपको, और प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैन का मतलब था प्रेजेंट के अंदर कैन का यूज़ होता है जिसके अंदर कुछ भी कर सकना, कर सकता है, कर सकती है या कर सकते हैं। कुछ भी काम अगर करने में एबल हो, सक्षम हो, तो उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी और पावर ये सब दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का। जैसे आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई कैन स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता। इंटेरोगेटिव के अंदर कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर हाउ कैन आई स्पीक, मैं कैसे बोल सकता हूँ। सिंगल इंटेरोगेटिव मतलब यस और नो में आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, तो सामने से आंसर क्या आएगा, या तो यस या नो, या तो बोल सकते हो हाँ या फिर ना, ठीक है। और इसको अगर आंसर हमें बड़ा लेना हो, एक्सप्लेनेशन कहीं से मांगनी हो, तो क्या कहेंगे, हाउ कैन आई स्पीक, मैं कैसे बोल सकता हूँ। हाउ कैन आई रन, मैं कैसे दौड़ सकता हूँ। तो ये था अपना प्रेजेंट के अंदर कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर जो है, कैपेसिटी जो है, वो सब दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब शो करने के लिए। और इसमें एक परमिशन भी है। अगर हम किसी को परमिशन देते हैं, या फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, ध्यान से सुनना एक बार फिर से, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो, यू कैन रन, यू कैन स्पीक, इन सब के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का। लेकिन अगर हमें परमिशन लेनी हो, अगर हमें किसी से परमिशन लेनी हो, तो हम इनफॉर्मल कैन का यूज़ करेंगे और फॉर्मल के अंदर मे का यूज़ करेंगे। जैसे क्लास में घुसते टाइम आपने बहुत बार बोला होगा मे आई कमिंग सर, सो सेम लाइक दैट। और अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है आप जान गए होंगे। इनफॉर्मल मतलब अपने जो भी कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, दोस्त, फ्रेंड सर्कल जो अपना है उसके अंदर। और जैसे पियोन से प्रेसिडेंट तक, ठीक है, छोटी से छोटी पोस्ट से लेके बड़ी से बड़ी पोस्ट तक हमें उनको एक रिस्पेक्ट देनी होती है, तो उस मामले में हम मेक का यूज़ करेंगे, उसमें हम कैन का यूज़ कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हमने प्रेजेंट की कर ली। अब अगर सेम ऐसे ही सेंटेंसेस हमें पास्ट के दिखाने हो, जैसे हमें कहना हो कि मैं बोल सकता था, मैं दौड़ सकता था, और मैं ये सब कुछ खा सकता था, मैं जंप लगा सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं 10 घंटे पढ़ सकता था, ये सब चीज़ें करने के लिए हम आ जाते हैं कुड की तरफ। बाकी सब सेम रहेगा, कैन की जगह क्या आएगा, कुड। इसकी जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है इसकी ये रहेगी, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस क्या हो रहा है, कैन की जगह क्या आ रहा है, कुड आ रहा है। इसको अगर हमें नेगेटिव करना हो, इसको अगर हमें नेगेटिव करना हो, तो इसमें जैसे हमने कैन के आगे नॉट लगाया था, वैसे ही यहाँ पे कुड के आगे क्या लगा देंगे, नॉट। आई कुड स्पीक, मैं बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड स्पीक फ्रेंच, आई कुड स्पीक हिंदी। आई कुड फास्ट, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। और अगर मैं कहूँ कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता था, आई कुड नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता था, उसके लिए हम क्या यूज मिलेंगे, आई कुड नॉट रन फास्ट, आई कुड नॉट रन फास्ट।
जैसे मैं कहूँ कि आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। इसको मैं लिखूं नेगेटिव के अंदर कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन फास्ट। आई कुड नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। अगर मुझे पूछना हो, अगर मुझे किसी से क्वेश्चन करना हो और मेरा क्वेश्चन छोटा सा है, मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है ये यस या नो के अंदर मुझे मिलने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि उसके लिए मैं कुड पहले आ जाएगा। कुड क्या आ जाएगा पहले, क्योंकि मेरा क्या है सिंगल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। मैं क्या बोलूँगा, कुड आई रन फास्ट। कुड आई रन फास्ट, क्या मैं तेज दौड़ सकता था। मैं ये एक डॉक्टर से मान लो एक डॉक्टर से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे पैर में मतलब यहाँ मोचाई हुई थी, तो क्या मैं उस टाइम तेज दौड़ सकता था। तो डॉक्टर क्या कहेंगे, या तो यस या नो। मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर से कि कुड आई रन फास्ट, क्या मैं तेज दौड़ सकता था। मेरे पैर में ऐसे चोट आई हुई थी और क्या मैं उस टाइम में तेज दौड़ सकता था। तो मैं कैसे पूछूंगा, कुड आई रन फास्ट, क्या मैं तेज दौड़ सकता था। तो सामने से आंसर क्या आएगा, या तो यस या नो। ठीक है। अच्छा, अगर हमें डबल इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन को बड़ा करना है, आंसर बड़ा लेना है, तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कुड से पहले। ये तो ऐसे ही सेम रहेगा, इससे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। मतलब अब मुझे अगर पूछना हो कि मैं कैसे दौड़ सकता था, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, इससे पहले क्या तो लगा दूंगा, इससे पहले मैं लगा दूंगा हाउ कुड आई रन फास्ट, मैं कैसे दौड़ सकता था। हाउ कुड आई रन फास्ट, मैं तेज कैसे दौड़ सकता था। अब मान लो मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे पैर में चोट आई हुई थी, तो हाउ कुड आई रन फास्ट, मैं कैसे दौड़ सकता था। तो मुझे डॉक्टर क्या बोलेंगे, मुझे वो एडवाइस देंगे कि तुम पैर के अंदर है ना मतलब ऐसे ऐसे पट्टा करके या फिर ये ट्रीटमेंट लेकर कुछ टेबलेट्स लेकर ऐसे ऐसे तुम दौड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम बड़े आंसर में पहले क्या डालेंगे, WH वर्ड। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, कुड का, क्या पढ़ा, कुड का यूज। कुड के अंदर जो सिंपल जो हमारी सेंटेंसेस रहेंगे, अफर्मेटिव जिनको बोलते हैं, मतलब जो सिंपल होते हैं जिसमें सिर्फ कुछ बताया हुआ होता है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको साफ करके मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको लिखवा देता हूँ। और इसमें सबसे पहले ये आएगा और सब्जेक्ट के बाद कुड के प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव करना हो तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल इंटेरोगेटिव करना तो क्या आएगा, पहले आएगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव करना हो तो सबसे पहले WH वर्ड आएंगे, फिर कुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्या था हमारा कुड, कैन का बिल्कुल पास्ट कुड है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कुड के बहुत सारे यूजेस हैं। कुड के क्या है, बहुत सारे यूजेस हैं। अगर मैं जितने भी 8-10 हैं आपको अभी अगर मैं बता दूं ना तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज होने वाले हो। तो आप अभी जितने भी सेंटेंसेस बना रहे हो, जो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, सबसे पहले अपने हाथ पे ना कैन लिख लो। ठीक है। उसके नीचे लिख लो कुड, कैन लिख लो, कुड लिख लो। जितने भी कैन के आप सेंटेंसेस बनाते हो, सिंपल सेंटेंसेस, आई कैन स्पीक, आई कैन रन, आई कैन राइट, आई कैन जंप, आई कैन डांस, उन सबको आप है ना इसमें भी बनाओ कि पहले आप क्या कर सकते थे। जैसे मैं अभी ये चौक है, ठीक है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ,
मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये तोड़ सकता हूँ, मैं ये तोड़ सकता हूँ। और अगर मैं इसे तोड़ने में सक्षम नहीं हूँ, ठीक है, अभी मैं इसे तोड़ने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि मैं ये पहले तोड़ सकता था, मैं पहले तोड़ सकता था। आई कुड ब्रेक दिस, आई कुड ब्रेक दिस, मैं पहले ये तोड़ सकता था। और अगर अभी मैं ये तोड़ सकता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई कैन ब्रेक दिस, मैं ये तोड़ सकता हूँ। और पहले अगर कर सकता था तो पहले का बोलूँगा, ठीक है। तो वैसे ही आप इसके प्रेजेंट के जितने भी आपको सेंटेंसेस बोलने की मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना कौन सा पावर है, क्या एबिलिटी है, और ये सब मेरे अंदर जो है, मैं अभी मतलब क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, कैन, ठीक है। आप जो कुछ भी कर सकते हो उसके ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते रहो, पहले हिंदी में बोलो फिर उसको कैन में डालकर और कैन के सेंटेंसेस बनाओ, और फिर आप पास्ट के बनाओ, कैन किस गए कुड को यूज़ में लेके बनाओ। पूरे दिन भर आप जब भी फ्री होते हो, आपको घर पे जो भी कोई कुछ बोलना होता है तो आप कैन के साथ में बोलो और फिर उसको पास्ट में भी लेके आओ। क्या लेके आओ, पास्ट में, कैसे, कुड के अंदर। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है विल बी एबल टू। आप सोच रहे होगे कि ये इतना मैटर हमें बता दिया तो ये सामने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखो हमने ये प्रेजेंट का पढ़ा कैन, कि हम अभी क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंटेरोगेटिव देखा, डबल इंटेरोगेटिव देखा, ये सब चीज़ हमने पास्ट में भी देखी। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, ये हमने प्रेजेंट का बनाया। आई कुड स्पीक, मैं बोल सकता था, ये हमने पास्ट का बनाया। लेकिन अब बात रही फ्यूचर की, हम फ्यूचर के अंदर क्या क्या कर सकते थे, क्या कर सकेंगे, उसके लिए भी, जैसे इसके लिए प्रेजेंट आ गया, इसके लिए पास्ट आ गया, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं मतलब अभी तो कुछ नहीं कर सकता, पहले भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं आगे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर के अंदर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ में लेंगे, तो उसके लिए जो वर्ड में यूज़ लेंगे वो है विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल देख के आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हेल्प से आपको पता चल रहा होगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंसेस बनाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक, मैं बोल सकता था। अगर मैं कहूँ कि मैं बोल सकूँगा तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। मैं चलो जैसे मैं लिखूँ कि यू, तुम बोल सकोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी you will be able to speak। आगे कोई भी लैंग्वेज जो लिख दो आप, इंग्लिश हो तो इंग्लिश और हिंदी हो तो हिंदी, ठीक है। यू विल बी एबल टू स्पीक, टू मैंने 2 बार लिख दिया क्या। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश या हिंदी या फ्रेंच, जो भी कोई लैंग्वेज है। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल बी एबल टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं जा सकूँगा, आई विल बी एबल टू गो। मैं जंप लगा सकूँगा, आई विल बी एबल टू जंप। आई विल बी एबल टू टीच, मैं पढ़ा सकूँगा, आई विल बी एबल टू टीच। आने वाले टाइम में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्या एबिलिटी होगी, क्या क्या पावर होगा, वो सब शो करने के लिए मैं आपके सामने यूज में लूँगा सब्जेक्ट के बाद में विल बी एबल टू और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जा सकूँगा, आई विल बी एबल टू गो। मैं आ सकूँगा, आई विल बी एबल टू कम। आई विल बी एबल टू स्पीक लाउडली, मैं जोर से बोल सकूँगा, आई विल बी एबल टू स्पीक लाउडली,
ठीक है। विल बी एबल टू, जैसे हमने यूज किया कैन कुड, वैसे भी फ्यूचर के लिए यूज में होगा विल बी एबल टू। अपने दिमाग में बिठा लीजिए, विल बी एबल टू। मैं बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक, मैं जोर से बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक लाउडली। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ा सकूंगा, आई विल बी एबल टू टीच। मैं मैथ पढ़ा सकूंगा, आई विल बी एबल टू टीच मैथ्स। हमारे अंदर अभी ऐसे कुछ काबिलियत नहीं है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन भविष्य में हम ये चीज़ें कर सकेंगे, वहीं दिखाने के लिए हम यूज़ में करते हैं विल बी एबल टू। ठीक है। अच्छा, बात होगी अफर्मेटिव की, मतलब सिंपल सेंटेंसेस जो फ्यूचर में हम कर सकेंगे। अब मान लो हम क्या क्या नहीं कर सकेंगे। जैसे मैं अभी कर सकता हूँ, पहले कर सकता था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं क्या नहीं कर सकूँगा, वो दिखाने के लिए, या फिर कुछ और परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएंगी, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी जिसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकूँगा। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, बूढ़ा होने के बाद हो सकता है आंखें चली जाए, नहीं देख सकूँ, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना होगा, यहाँ पे नोट लगाना होगा। आई विल नॉट बी एबल टू वॉच, मैं नहीं देख सकूँगा। और अगर मैं बोलूँ कि अच्छा, इसके अंदर नोट है ना, नोट नेगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगी उसमें नॉट आएगा विल के बाद। ठीक है, विल के बाद क्या आएगा, नॉट लगा देना। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना होगा तो विल के आगे क्या लगा दोगे, नॉट। जैसे मैं कहूं कि मैं नहीं बोल सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। मैं नहीं जा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो। मैं जंप नहीं लगा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू जंप। ठीक है। मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू टीच। ठीक है। मैं जो चीज़ें फ्यूचर में नहीं कर सकूंगा उसके लिए नॉट अगर मुझे यूज में लेना है तो नॉट आएगा विल के बाद। किसके बाद आएगा, विल के बाद। अच्छा, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। ठीक है। इंटेरोगेटिव के अंदर अगर मुझे बोलना हो कि क्या मैं बोल सकूंगा, क्या मैं बोल सकूंगा, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना विल। विल आई बी एबल टू स्पीक, क्या मैं बोल सकूंगा, क्या मैं बोल सकूंगा। जैसे मैं बोल दूं कि क्या सर पढ़ा सकेंगे, क्या सर पढ़ा सकेंगे, विल सर बी एबल टू टीच, क्या सर पढ़ा सकेंगे। ठीक है। चलो मैं आपको है ना विल बी एबल टू और कैन और कुड, ये तीनों मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आपके अंदर जितना भी पावर है, जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी एबिलिटी है, ये सब अगर आप प्रेजेंट में शो करना चाहते हो किसी को और उसको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में शो करना चाहते हो तो उसके लिए आप कैन का यूज़ करोगे। और अगर आपको ये सब अपने पास्ट की बतानी है तो कुड का यूज़ करोगे। और अगर आपके अंदर ना तो अभी कोई कैपेबिलिटी है, ना कोई अभी एबिलिटी है, ना फिर कुछ पास्ट में थी या फिर नहीं थी, लेकिन आपको शो करनी है फ्यूचर की, तो उसके लिए आप यूज में लोगे विल बी एबल टू, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें नेगेटिव दिखाना है तो विल के आगे नोट लगा दोगे, और सिंगल इंटेरोगेटिव करना है तो विल सब्जेक्ट से पहले ले आओगे, और डबल इंटेरोगेटिव करना है तो विल तो पहले आ ही गया है, लाना ही है, और उससे पहले WH वर्ड का यूज में लोगे। जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले उनकी बार बार प्रैक्टिस करना। आप प्रेजेंट के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कैन के साथ करना, वही सेंटेंसेस सेम जो आप इसमें करो। जैसे आप ना रन या फिर स्पीक, जितनी भी वर्ब आप इसमें डालो वहीं की वही वर्ब डाल के कुड की आप प्रैक्टिस करना, और फिर फ्यूचर के लिए इसकी प्रैक्टिस करना, विल बी एबल टू की। ठीक है। तो अपने तीनों जहां जीत लिए। ठीक है। कैसे, हमने कैन कुछ कर सकने के सेंस में जितनी भी अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी, पावर, ये सब दिखाने के लिए हमने, और जो पास्ट के अंदर हम जितने भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं वो हमने पढ़ लिए, प्रेजेंट के पढ़ लिए, और फ्यूचर में कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और कैसे बोलेंगे ये देख लिया। तो अब आपको इन तीनों का ज्ञान हो गया है। ठीक है। अब आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए आप प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट सबका यूज़ में लेना सीख गए हो। ठीक है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करना, अपने हाथ के ऊपर ये तीनों चीज़ें लिख लो,
कुड, कैन और विल बी एबल टू, इसके बार बार स्ट्रक्चर बनाते रहना। इसके प्रेजेंट के बना लिए, पास्ट के बना लिए और फिर फ्यूचर के बना लिए, ऐसे बनाते रहना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सबके। बार बार प्रैक्टिस करना, 2 4 5 6 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपके मुंह पे यही आ जाएगा। फिर आप घर में जितनी भी बातें करते हो कि आप क्या कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकोगे इन फ्यूचर और आप पहले क्या कर सकते थे, उन सबको यूज़ में लेने के लिए आपके लिए ये सब बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और चलो, मैंने आपको कैन का तो मैंने आपको स्ट्रक्चर सारी लिखवा दी थी, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, मतलब सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होगा, कैन कहाँ पे होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सबके। अभी मैं आपको कुड और विल बी एबल टू, इनके मैं स्ट्रक्चर आपको लिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना और बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, मैं आपको इन सब के कुड और कैन विल बी एबल टू के स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। इनको साफ कर दूँ, नहीं हुए फिर आपका स्ट्रक्चर। अच्छा, कैन का स्ट्रक्चर जो ये अफर्मेटिव है, इसके अपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब लिख लिए होंगे। अब आते हैं हमने कुड के स्ट्रक्चर पर। कुड का क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई कुड स्पीक, मैं बोल सकता था, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट यूज में लेंगे। जैसे मैं हिंदी बोल दूँ, जो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई कुड स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता था, मैं हिंदी नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट स्पीक हिंदी, क्या मैं हिंदी बोल सकता था? कुड आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी कैसे बोल सकता था? हाउ कुड आई स्पीक हिंदी, ये हो गया कुड का, ठीक है। अभी चलते हैं फ्यूचर की तरफ, विल बी एबल टू। मैं हिंदी बोल सकूंगा, या फिर मैं कहूँ कि मैं फ्रेंच बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच, मैं हिंदी, इसमें क्या मैंने नोट नहीं लगाया क्या? आई विल बी एबल टू स्पीक, और ये इंटेरोगेटिव आ गया, ये डबल इंटेरोगेटिव आ गया। चलो भाई, यहाँ विल के आगे ना नोट लगा लेना है, ठीक है। ये नेगेटिव है स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव थी, ये नेगेटिव, और ये इंटेरोगेटिव, और ये डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोला था हमने? मैं फ्रेंच बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकूंगा। मैं फ्रेंच नहीं बोल सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्रेंच, ठीक है। क्या मैं फ्रेंच बोल सकूंगा? विल आई बी एबल टू स्पीक फ्रेंच, ठीक है। अब आता है कि मैं कैसे फ्रेंच बोल सकूंगा, मैं कैसे बोल सकूंगा। इसमें आपको आंसर देना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, यस और नो में नहीं बोल सकते। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा? हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक फ्रेंच, मैं इंग्लिश कैसे बोल सकूंगा, ठीक है। हमने इसके स्ट्रक्चर भी देख लिए सारे, नोट कर लो, ये कुड के नोट कर लो और कैन के आपने नोट कर रखे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ना सेम टू सेम ऐसा ही एक हमने फ्यूचर का देख लिया कि हम आगे इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकेंगे या फिर क्या नहीं कर सकेंगे। प्रेजेंट का देख लिया कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। पास्ट का देख लिया, क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, ये सब देख लिया। लेकिन पास्ट के अंदर ना एक चीज़ और आती है, ठीक है, वो है कुड हैव। क्या है? कुड हैव। तो कुड हैव अगर मैं आपको अभी समझा दूं तो कैसा रहेगा? हैं? मैं सोच रहा हूं कि आपको अब ना भी इन तीनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुड हैव समझाने वाला हूं, उसमें भी सकता था, सकती थी, सकते थे या फिर नहीं सकते थे, उसका सेंस आने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि कुछ ऐसे काम जो हम पहले फ्यूचर में, पास्ट में कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किए। जैसे आज से मान लो 1 महीने पहले या फिर मतलब पास्ट में कभी भी कोई दौड़ हुई थी और मैं उसमें फर्स्ट आ सकता था लेकिन मैं नहीं आया, ठीक है। जैसे मतलब मैं अभी आपको उस
टाइम की बात को एक ऐसे सेंस में कहना है कि आप समझ जाओ। जैसे मैं कहूँ कि मैं उस टाइम है ना दौड़ सकता था, तो आपको क्या लगेगा कि ये दौड़ तो सकता था लेकिन दौड़ा नहीं। ठीक है, मान लो मैंने किसी रेस में भाग ही नहीं लिया, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं उस रेस में ना भाग ले सकता था। मतलब इसका सेंस ऐसे समझो आप कि मतलब ये उसमें भाग ले तो सकता था, लेकिन या तो इसकी मतलब ये आलसी कर गया या फिर इसका मन नहीं हुआ, मतलब ये अपनी मर्जी से इसने ना डिनाई कर दिया। ठीक है, अपने हिसाब से ये नहीं कर सका। या फिर मैं मतलब किसी से कुश्ती हो रही है, तो मैं मतलब उस टाइम में उससे जीत सकता था लेकिन नहीं जीता। तो कर सकता था लेकिन नहीं कर सका, इस सेंस के लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, और उसका पूरा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के ठीक है, बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।